हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पोस्ट कोड 868। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके पोस्ट का नाम था। एंड इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बना दिया है, चैनल पर अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 35 इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Okay, let's start. Question number 36. In MS PowerPoint, in order to see all the slide on one screen, अगर सारी स्लाइड्स को आपने एक ही स्क्रीन पर देखना है तो आप यूज़ करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू की हेल्प से आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी एक ही पेज में आ जाएगी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 37. In the PowerPoint, to insert a new slide in the current presentation, we can choose Ctrl+M. अगर हमने प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड एंटर करनी है तो हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने नई प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करनी है तब हम यूज़ करेंगे Ctrl+N। Ctrl+M और Ctrl+N में ये डिफरेंस है। Ctrl+M का यूज़ है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन Ctrl+N का यूज़ है नई प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए। 38. विच इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट सिंगल एंटिटी। ऑप्शन सी डाटाबेस। सिंगल एंटिटी का यह मतलब है कोई एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे डाटाबेस आपका, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का डाटाबेस बनाया है तो एक स्टूडेंट के डाटाबेस में सिर्फ स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड होगा, उसमें और कोई भी एक्सटर्नल रिकॉर्ड नहीं होगा। स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का मार्क्स होंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर होंगे, एड्रेस एक्सेट्रा, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ होगी वो डाटाबेस में होगी। इसलिए कहा गया है डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट सिंगल एंटिटी। 39. DBMS मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। DBMS आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। एंड यह यूज़र को इनेबल करता है कि इसमें आप वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर एक्सेट्रा। 40. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन डाटाबेस इज कॉल्ड टेबल। वैसे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को बोलते हैं फाइल, लेकिन फाइल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसी के हिसाब से आंसर लगाना था, इसलिए हमने टेबल आंसर लगाया है। टेबल इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे टेबल को जब कंबाइन करके करेंगे तो वो एक ग्रुप बनेगा रिकॉर्ड का, और हर एक टेबल में मल्टीपल जो रो होती है वो रिकॉर्ड ही होता है। 41. इन अ hierarchical मॉडल ऑफ DBMS, रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री स्ट्रक्चर मॉडल। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। हायरार्किकल मॉडल में जो रिकॉर्ड होते हैं वो ट्री की फॉर्म में होते हैं। 42. विच लेवल ऑफ abstraction डिस्क्राइब what data are stored in database, that is logical view. Option C is right answer. इसमें तीन टाइप के व्यू होते हैं। पहला आपका होता है इंटरनल व्यू, दूसरा आपका होता है कंसेप्चुअल व्यू जिसको हम बोलते हैं इंटरनल व्यू जो होता है उसको फिजिकल लेवल बोलते हैं। सेकंड आपका होता है कंसेप्चुअल लेवल जिसको हम लॉजिकल व्यू बोलते हैं। थर्ड होता है एक्सटर्नल लेवल, उसको बोलते हैं व्यू लेवल। इंटरनल और फिजिकल लेवल, इंटरनल व्यू या फिर फिजिकल लेवल का मतलब है जो आपका डाटाबेस है वो कहाँ, जो आपका डाटा है वो कहाँ स्टोर है, स्टोरेज एरिया, दैट इज़ फिजिकल लेवल। एंड इंटरनल व्यू बीच में आता है कंसेप्चुअल व्यू या फिर लॉजिकल व्यू। इसका मतलब है कि जो आपका डाटा है, डाटा आपका क्या स्टोर है, जो टेबल की फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में जो डाटा स्टोर है दैट इज़ लॉजिकल व्यू। व्हाट डाटा आर स्टोर्ड, डाटाबेस में किस टाइप का डाटा है दैट इज़ लॉजिकल व्यू। एंड व्यू लेवल होता है जिसमें हमारा एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपका मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड होती है, उसमें हम डाटा एंटर करते हैं, वो आपका यूज़र व्यू है। जो एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है वही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डाटा बैकएंड में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है और किस टाइप में स्टोर हो रहा है वो आपका बैकएंड लेवल है, जिसमें आपके फिजिकल एंड लॉजिकल लेवल आ जाते हैं। 43. रिलेशनल अलजेब्रा आपका प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेशनल अलजेब्रा, एक होता है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है और दूसरी तरफ रिलेशनल कैलकुलस आपका डेक्लरेटिव लैंग्वेज है। डेक्लरेटिव लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखते हैं हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड
हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हम इसमें देखेंगे, लेकिन हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हम देखेंगे रिलेशन कैलकुलस में। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हाट डाटा इज वी नीड टू ऑर्गेनाइज, वे हम देखेंगे रिलेशन कैलकुलस में। कोई चीज़ क्या क्या करनी है वो रिलेशन कैलकुलस में होगी, और वो कैसे करनी है वो रिलेशन अलजेब्रा में होगी। रिलेशन अलजेब्रा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी नियर होता है, लेकिन रिलेशन कैलकुलस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियर नहीं होता। रिलेशन अलजेब्रा डोमेन इंडिपेंडेंट होता है एंड रिलेशन कैलकुलस आपका डोमेन डिपेंडेंट होता है। एंड रिलेशन अलजेब्रा में एक ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाता है इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो एक ऑर्डर में परफॉर्म होंगे, लेकिन रिलेशन कैलकुलस में कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। यही इन दोनों में डिफरेंस है। 44 इन MS Access which is a process of summarizing data from more than one source, that is data consolidation. Option B is right answer. 45 in MS Access by which command we can add record to a table from different table, that is simple query wizard. Option A is right answer. Simple query wizard. 46 रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सेस टेबल में जो रो होती है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, और रो को ही बोलते हैं टपल। लेकिन अगर बात कॉलम की जाए, कॉलम को बोलते हैं फील्ड एंड एट्रीब्यूट। 47 विच इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS Access, दैट इज ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल इन डाटा व्यू। ये तीनों ही सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 48 which is the shortcut key in MS Access to close database, that is Alt F4। यहाँ पे बात वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, पिछले पार्ट में हमने देखा था MS Excel की बात की गई थी, लेकिन यहाँ बात की गई है MS Access की। अगर आपने फाइल क्लोज करनी है या फिर करंटली जो फाइल आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करनी है, तो आप करेंगे कंट्रोल W या फिर कंट्रोल F4। लेकिन यहाँ बात की गई है क्लोज दी डाटाबेस, इसलिए हम जाएंगे Alt F4 के साथ। Alt F4 में पूरा आपका एक्सेस की जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल W या फिर कंट्रोल F में आपकी MS Access की फ़ाइल क्लोज नहीं होगी, सिर्फ वही फाइल क्लोज होगी जिसमें आप काम कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस है। अगर पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही क्लोज करनी है तब Alt F4 यूज़ करेंगे, लेकिन आपने एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है लेकिन जो फाइल ओपन की है वो क्लोज करनी है, तब आप करेंगे कंट्रोल F4 या कंट्रोल W। 49 द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क, दैट इज नेटवर्क सर्वर। 50 in signal processing application bandwidth is measured in hertz। 51 which protect the coaxial cable from noise से coaxial cable को बचाता है outer conductor। ऑप्शन B is right answer। 52 which is not a type of computer network, RAN is not a type of computer network। RAN कोई भी टाइप नहीं होता। LAN आपका टाइप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों टाइप होते हैं, लेकिन RAN इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क। 53 विच टोपोलॉजी सिमुलेट हायरार्की फ्लो ऑफ डाटा, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी डिफाइन करती है हाउ नेटवर्क अरेंज्ड एंड ऑल द कंपोनेंट इन द नेटवर्क इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। नेटवर्क की अरेंजमेंट को डिसाइड करना टोपोलॉजी का काम है, एंड उस नेटवर्क में या फिर जितने भी नेटवर्क हैं उसमें जितने भी आपके डिवाइसेस है कंपोनेंट है वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है और किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो काम है टोपोलॉजी का इनको डिसाइड करना। उसमें वेरियस टोपोलॉजी आती है, लेकिन यहाँ बात की गई थी हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा। जो ट्री टोपोलॉजी है उसमें आपका डाटा हायरार्किकल फ्लो में ट्रेवल करता है। फर्स्ट में देखा था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सेंट्रल हब होता है, उसी हब से सारी डिवाइस आपकी कनेक्टेड होती है। अगर किसी एक डिवाइस ने किसी दूसरी डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हब के पास जाएगा, उसके बाद वो उस दूसरी डिवाइस के पास जाएगा। इसमें आपका डाटा ट्रांसफर होता है ब्रॉडकास्ट, वन टू मैनी। जिस डिवाइस को डाटा पहुंचना है उसको तो पहुंचेगा, लेकिन जिसने रिक्वेस्ट नहीं भी की है उनको भी पहुंच जाएगा जितनी डिवाइस उसमें कनेक्टेड है। सेकंड थी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस एग्जैक्टली टू अदर नेबरिंग डिवाइस से कनेक्ट होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ऐसे करते करते हर एक डिवाइस कनेक्ट होती है और वो एक रिंग को जनरेट करते हैं, और हर एक डिवाइस के पास टोकन होगा जिसने डाटा ट्रांसमिट करना होगा। वो टोकन डिवाइस एक के पास जाएगा, उसके बाद वो टोकन सेकंड के पास जाएगा। ऐसे करते करते टोकन मूव करता रहता है और डाटा इसमें ट्रांसफर होता है यूनी डायरेक्शनल। मैश टोपोलॉजी आपकी सबसे अच्छी टोपोलॉजी है। इसमें एक डिवाइस बाकी सभी डिवाइस से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपका 4 डिवाइस है, तो जो डिवाइस पहली होगी
वो बाकी 3 से भी कनेक्टेड होगी, जो डिवाइस सेकंड होगी वो बाकी 3 से कनेक्टेड होगी, जो डिवाइस थर्ड होगी वो भी बाकी 3 से कनेक्टेड होगी। ऐसे करते करते जो डिवाइस 4 है वो भी बाकी 3 से कनेक्टेड होगी। तो एक डिवाइस सभी डिवाइस से कनेक्ट होती है। इस चीज़ को मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। 54, हब रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। 55, द OSI मॉडल कंसिस्ट हाउ मनी लेयर। OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर होती है। OSI मॉडल आपका 1984 में आया था। OSI मॉडल को डेवलप किया है ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एंड OSI मॉडल आपका एक रेफरेंस मॉडल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल यूज़ किया गया है TCP/IP मॉडल का। 7 लेयर कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आपकी होती है फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी सेशन लेयर, सिक्स आपकी सेशन लेयर, सेवन्थ आपकी एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। जो आपकी ऊपर की लेयर है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। जो नीचे की लेयर है फिजिकल, डाटा लिंक एंड नेटवर्क, इनको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। एंड जो सेंटर में आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है दैट इज हार्ट ऑफ OSI मॉडल। 56, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 57, a website main page is called home page. Option A is right answer, home page. 58, which of the following is not a class of IP address? IP address में आपकी क्लास A, B, C, D, E होती है, लेकिन G कोई भी टाइप की क्लास नहीं होती। 59, DSL speed typically list with speed. DSL stands for digital subscriber line और इसका कनेक्शन है डाउनलोड से। DSL speed typically list downloading speed. ऑप्शन बी इज राइट आंसर। DSL आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपको होता है ADSL एंड सेकंड होता है आपका SDSL। ADSL stands for asymmetric digital subscriber line and SDSL stands for symmetric digital subscriber line। ADSL एंड SDSL में डिफरेंस यही है, जो ADSL है उसमें डाउनलोडिंग स्पीड अपलोडिंग से ज़्यादा होती है, लेकिन SDSL में डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड बराबर होती है। 60, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फाइंड दी हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस। लोकल डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? दैट इज़ ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम है IP एड्रेस से मैक एड्रेस को चेंज करना। IP एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है एंड मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस है। IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है और 128 बिट का होता है, लेकिन मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। लेकिन इसी का उल्टा है RARP, जो ऑप्शन ए में दिया गया था, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम है मैक एड्रेस से IP में चेंज करना। एंड ऑप्शन सी में दिया था IP को आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड ऑप्शन डी ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IP के पास अपने आप में कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जो किसी भी मैसेज पे कंट्रोल प्रोवाइड कर सके एंड मैसेज की डेस्टिनेशन को डिफाइन कर सके कि डाटा आपका पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। लेकिन ICMP जो है इसका काम है चेक करना जो डाटा आपका ट्रांसमिट किया गया है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, वो आपका विद इन टाइम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिपोर्टिंग एरर एंड मैनेजमेंट क्वेरी। It is a supporting protocol and it is used by networking device like router for sending error message and operation information। जो आपका ICMP प्रोटोकॉल है आपकी नेटवर्किंग डिवाइस में यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी राउटर है उसमें ये यूज़ होगा, और राउटर इसी प्रोटोकॉल की वजह से एरर को सेंड कर सकता है और या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वेस्टेड सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल और डैट अ होस्ट और राउटर कुड नॉट बी रीच्ड। इससे आपका एरर जनरेट कर सकता है। ये आपका ICMP का काम है, आपके मैसेज पे कंट्रोल प्रोवाइड करना, या फिर आपका मैसेज में कोई एरर है उसको प्रोवाइड करना ICMP का काम है। 61, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट दैट इज E-commerce। ऑप्शन डी राइट आंसर। 62, अ टेलनेट ऑपरेशन आर सेंट एज 8 बाइट। टेलनेट के ऑपरेशन में 8 बिट ट्रांसमिट की जाती है। टेलनेट का पूरा नाम है टेली टाइप नेटवर्क। टेलनेट प्रोटोकॉल जो है ये इसका यूज़ है कंप्यूटर में वर्चुअल एक्सेस प्रोवाइड करना। किसी भी कंप्यूटर में रिमोटली एक्सेस करना टेलनेट प्रोटोकॉल की वजह से होता है।
फॉर एग्जांपल, आप शिमला में हैं और आपका फ्रेंड दिल्ली में है। आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अपना कंप्यूटर ठीक कर सकें अपने फ्रेंड की हेल्प की वजह से। तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करेगा यूजिंग दी टेलनेट प्रोटोकॉल, और वहीं से ही आपके सिस्टम को ठीक कर देगा। मतलब एक कंप्यूटर, अगर किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को वर्चुअल एक्सेस करना हो तो हम यूज़ करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल का। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। 63, विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। इसका हम करते हैं यूज़ टेक्स्ट एडिटर का, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड। 64, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। मालवेयर को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइवेयर, ये तीनों ही आपके मालवेयर के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। मालवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना एंड उसको डैमेज करना और पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब करना। वायरस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मालवेयर एंड वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइवेयर ये भी मालवेयर के पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 65 में पूछा गया था, विच इंश्योर अनऑथराइज यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 66, अनदर नेम फॉर एंटीवायरस। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वैक्सीन। एंटीवायरस को हम वैक्सीन भी बोल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एंटीवायरस का काम है वायरस को डिलीट करना, वायरस को ख़त्म करना। वायरस का एक तरफ की बीमारी है। जब हम लोग ह्यूमन बींग जब बीमार होते हैं तो उनको भी जब ठीक करने के लिए वैक्सीन ही लगती है। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 आज का चला है, उसको ठीक करने के लिए कुछ हद तक वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए। उस तरीके से जो वायरस हमारे कंप्यूटर पर अटैक करता है वो भी कंप्यूटर को बीमार करता है, और उसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए वैक्सीन, दैट इज़ एंटीवायरस। 67, व्हाट इज़ साइबर क्राइम। हैकिंग, वॉर्म अटैक, वायरस अटैक, ये तीनों ही आपके साइबर क्राइम है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 68, द साइट ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज इन पुणे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 69, which logic gate is similar to the function of two series switch, that is AND gate, option B is right answer। AND gate का सिंबल होता है ऐसे, ये आपका एक इनपुट दूसरा इनपुट, आपका AND गेट हो गया। एंड नॉर और गेट का सिंबल होता है ऐसे, इनपुट A इनपुट B एंड दैट इज आउटपुट। और अगर इसमें आप ये लगा दें ऐसे बबल, ये बन जाएगा नॉर गेट। और अगर एंड गेट में बबल लगा दें तो बन जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट आपका यूनिवर्सल गेट है। एंड गेट में आपका आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे, जैसे कि आपका 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1, जब दोनों इनपुट आपके 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। लेकिन और में कोई एक भी इनपुट अगर आपका 1 हो जाता है तब आपका आउटपुट 1 होगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट 0 हैं तब आपका आउटपुट 0 होगा। 70, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन से। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज प्रोसेस मॉडल बोथ ए एंड बी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आपका प्रोसेस भी होता है मॉडल भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पोस्ट कोड 868 का पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने। 70 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 70 के 70 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो अब आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, PDF, नोट्स, अपडेट सब कुछ मिलेगा, इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि बाकी के सब पेपर भी ऐसे ही डिस्कस किए जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।